बाबरी मस्जिद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने कहा कि नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद को बनवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने नेहरू की इस योजना का विरोध किया था। उन्होंने और क्या कहा, ये भी आप सुनिए। जरा सा झूठ है और इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फैला हुआ स्टोरी का राजनाथ सिंह जी इस उम्र में मानने लगे। और हम सारे लोग को जानते हैं पंडित नेहरू का फिलॉसफी बहुत सिंपल था। सरकारी पैसा में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, आईआईटी बनना चाहिए, स्कूल्स बनना चाहिए, डैम बनना चाहिए। और रिलीजियस प्लेसेस के लिए वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, खुद का डिवोटीज का हाथ उनका पैसा में बनाना चाहिए। ये पंडित नेहरू का फिलॉसफी था। मुझे राजनाथ सिंह जी से ये अपेक्षा नहीं थी, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ बीजेपी के अंदर टफ कंपटीशन है, उनका भी कंपटीशन है, तो उन्हें इस तरह की चीजें बोलनी पड़ेंगी। बहरहाल मैं तो इतना ही आग्रह कर सकता हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी से, पत्र की शक्ल में सारे दस्तावेज, आपको किसी से पढ़वाने की भी जरूरत नहीं है, आप स्वयं सक्षम हैं, आप एक बार पढ़िए। तो अब इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस एतराज जता रही है, जैसा आपने सुना भी, लेकिन रक्षा मंत्री ने नेहरू पर यह बयान क्यों दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताते हैं। दरअसल इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल के पेज नंबर 24 में 20 सितंबर 1950 को नेहरू और पटेल के संवाद का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, लेकिन सरदार ने साफ कर दिया कि कोई मस्जिद बनाने के लिए सरकार को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। उन्होंने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और उसमें 30 लाख रुपए भी जमा हुए थे। पटेल ने नेहरू से यह भी कहा था कि ट्रस्ट के चेयरमैन जाम साहब मुंशी सदस्य थे। मंदिर बनाने में सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। इसके बाद नेहरू चुप हो गए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इसकी इनसाइड स्टोरी भी जानना जरूरी थी कि आखिर किस आधार पर यह बात रक्षा मंत्री ने कही है। हालांकि अब उनके इस बयान को लेकर विरोध हो रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर कांग्रेस इस बात का विरोध करी जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो एक किताब के आधार पर दिया है और उस किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल फ्रॉम 1936 से 1950 के बीच में। जो मणिबेन पटेल है, जो कि उनकी बेटी थी, उनकी डायरी के आधार पे एक किताब लिखी गई है, उसको शामिल किया है। उस किताब में साफ तौर पे लिखा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये मामला उठाया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको क्यों नहीं सरकार उसको बनाने के लिए पैसे खर्च करे। इस पर सरदार पटेल ने ये कहते हुए विरोध किया था कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कोई मस्जिद बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। उसी में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसी आधार पर फिर नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार करने की बात की जा रही थी तब, तो उस पर फिर नेहरू ने सवाल उठाया था। जाहिर तौर पे जो राजनाथ सिंह ने कहा है उन्होंने इतिहास के आधार पर कहा है और उन तथ्यों के आधार पर कहा है कि नेहरू और सरदार पटेल के बीच में जो बातचीत थी, जो वार्तालाप हुआ, तो उसके आधार पर कहा है और उस वार्तालाप को किताब के शक्ल में शक्ल दी गई है और उन चिट्ठियों के आधार पर है जो मणिबेन पटेल ने जो डायरी में लिखा है उसके आधार पर पूरी किताब लिखी गई है। उससे जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल गुजरात की अपनी सभा में ये बातें कही थी। शुक्रिया आनंद पूरी जानकारी के लिए। आनंद बता रहे थे कि आखिर किस आधार में, किस किताब के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये बात कही गई है, जबकि इस बयान के सामने आने के बाद यानी राजनाथ सिंह के इस दावे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और इसे झूठा भी बताया।